चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को हम उठाने का प्रयास करते हैं और सरकार जवाब देती है। बहुत कठिनाई से क्वेश्चन लगते हैं, आप उनको बोलने दें कीर्ति आजाद जी को। आप सहयोगी दल को व्यवधान पैदा कर रहे हैं, उनको नियोजित तरीके से प्रश्न उठाने देना चाहते हैं। नियोजित तरीके से सदन को व्यवधान करना, सदन में गतिरोध पैदा करना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप अपने अपने विषय में उठे। 12 बजे आपका विषय आएगा, उस समय आप चर्चा करना। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने प्रश्न पूछा जो पहले भी एक बार पूछा जा चुका है पिछले सदन में। यहाँ पर जवाब 2023 में सिविल एविएशन मंत्रालय ने दिया था और अभी भी उन्होंने कहा है कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का हमें समझ में आता है। मुझे आश्चर्य है कि सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आपसी विरोधाभास है। यदि बिंदु 3.35 स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की आप देखें केमिकल एंड फर्टिलाइजर की, उसमें लिखा हुआ है, एंड आई कोट, distribution of 10 drones per village in more than 6 lakh villages is dealt in the Ministry of Civil Aviation. The scheme is not related to Department of Fertilizer. मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविलाइजेशन में नमो ड्रोन दीदी का आपसी कोई तालमेल है ही नहीं, यह केवल एक जुमले के रूप में रह गया है? इसका जवाब देंगे मंत्री जी? Sir, the Namo Drone Didi program is a flagship program which was envisioned by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for financial inclusion and especially the empowerment of women. And I am very happy to share that this has really improved the earning of the women, in which we have done this thing also, sir. And regarding which ministry does it come under? This is the parent department is Department of Fertilizer, which is dealing with this drones distribution, sir. The scheme actually comes under the Department of Fertilizers, which is trying to give the 80% subsidy to the women self-help groups. And the whole number of drones that need to be distributed is up to 15,000 drones. And we have done up to 500. And why we are trying to see how the remaining 14,500 will be done is through indigenization. We want to promote more indigenization of drones. So this is a collective effort. Ministry of Civil Aviation, Ministry of Agriculture, Department of Fertilizer, collectively we want to see and promote the utilization of... और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त संसद परिसर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। जो 100 से ज्यादा लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर यहाँ भारत आए हैं, क्या कहना है विपक्ष का? देखिए, विपक्षी पार्टियों के कई सांसदों की तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। उनका कहना है कि जिस तरीके से पैरों में हथकड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर उनको भारत लाया गया, अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया, उसमें कई राज्यों के लोग शामिल थे, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से लोग शामिल थे। जिस तरीके से उनको लाया गया, उन तरीकों पर आपत्ति है कि आखिरकार वो अपराधी नहीं थे, वो इलीगल इमिग्रेंट थे जो कि अमेरिका में भारत के निवासी के तौर पर रह रहे थे, लेकिन उनको वहां की नागरिकता नहीं मिली थी। लेकिन इस बारे में अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है और ये मांग की जा रही है कि विदेश मंत्री इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दें और ये बताएं कि आखिरकार जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जिस मिलिट्री विमान से उनको लाया गया है, कमर्शियल विमान से भी लाया जा सकता था, लेकिन आखिरकार सरकार की मंशा क्या थी, सरकार को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, इस बारे में पूरी तरीके से तथ्य रखे जाए, सामने रखे जाए। लेकिन रमन, ये अमेरिका की तरफ से पहले जब ट्रंप ने ओथ ली उसके तुरंत बाद ये अनाउंसमेंट कर दी थी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भारत सरकार को इस बारे में पता ना हो।
देखिए, अमृतसर एयरपोर्ट पर भारत सेना के अधिकारी मौजूद थे और अमेरिकी सेना के जो अधिकारी साथ में आए थे उनके साथ मीटिंग भी हुई और उस बैठक में इस बात पर आपत्ति जताई गई कि बड़ी तादाद में भारत से जो लोग अमेरिका जा रहे हैं उन्हें अवैध तरीके से अमेरिका भेजा जा रहा है और इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो हाथों में हथकड़ियां डाले कई भारतीयों को देखा गया, उस पर विपक्ष के सांसदों को आपत्ति है और अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला का कहना है कि आखिरकार उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट क्यों लाया गया, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में मतदान था और इस बात को ध्यान में रखकर सरकार उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट पर ले गई, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से कई ऐसे लोग हैं जो कि उस लिस्ट में शामिल हैं। तो क्या उन लोगों के साथ विपक्ष ये मानता है रमन, अमानवीय व्यवहार किया गया है अमेरिका की तरफ से? अगर वापस अवैध तरीके से अगर वो रह रहे थे, वापस उनको लौटाना था तो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उनकी वापसी होनी चाहिए थी। देखिए, इसी बात पर आपत्ति है विपक्ष के सांसदों को। उनका कहना है कि आश्चर्य की बात है कि सरकार को अगर जानकारी थी कि बड़ी तादाद में 100 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है, तो भारत सरकार को उसका इंतजाम करना चाहिए। जिस मिलिट्री विमान से उनको लाया गया उसमें सिर्फ एक टॉयलेट की व्यवस्था थी, 104 भारतीयों को वहां से भेजा गया और 35 घंटे की उड़ान के बाद वो अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे। इन तमाम बातों को नजरअंदाज करके अगर भारत सरकार ने नजरअंदाज किया है, इस बात पर आपत्ति है विपक्ष के सांसदों को और वो इस पर चर्चा की मांग लगातार कर रहा है। अब ये मामला कितना बड़ा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है रमन, क्योंकि विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बिल्कुल, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद रेणुका चौधरी की तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, लोकसभा में मणिकम टैगर की तरफ से नोटिस दिया गया, राजीव राय की तरफ से नोटिस दिया गया, गुरजीत औजला की तरफ से नोटिस दिया गया, गौरव गोगोई की तरफ से नोटिस दिया गया। यानी कि इन नोटिसों के बाद जो है जिस तरीके से सरकार पर दबाव बन रहा है, आज प्रधानमंत्री का राज्यसभा में जवाब भी है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उस वक्त भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। तो सरकार पर दबाव इस बात को लेकर बन रहा है कि सरकार स्पष्टीकरण दे और ये बताए कि आखिरकार इस अमानवीय कृत्य के पीछे जिम्मेदारी किसकी बनती है। क्या इस पर जवाब दिया जा सकता है सदन में, जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है? जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस पूरे मामले पर हंगामा किया जा रहा है, तमाम विपक्ष के सांसद एकजुट हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विदेश मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर जवाब दिया जा सकता है और विदेश मंत्री को बताना पड़ेगा कि आखिरकार सरकार को अगर जानकारी थी तो इस तरीके से भारतीयों को जो डिपोर्ट किया गया है, उस डिपोर्ट करने के पीछे मंशा क्या थी और अगर डिपोर्ट करना जरूरी था तो भारत सरकार ने उसका इंतजाम क्यों नहीं किया। डिपोर्ट करने के पीछे की मंशा तो साफ है, जो अमेरिका ने साफ कर दी थी। देखते हैं कि भारत सरकार इस पर क्या जवाब देती है। शुक्रिया आपका रमन कुमार, इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए।